स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस में। आज से हम शुरू कर रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के नोट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज का, जिनमें हम आज से बात करेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 100% सही उत्तर आपको इस चैनल यानी कि आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस से प्रतिदिन 8 बजे शाम में वीडियो टू वीडियो मिलता रहेगा। बाकी आज के ये वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में, यानी स्टडी ऑफ सेल में जितने भी प्रश्न हैं उसका हम आंसर आज हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चंस कह रहा है, पहला क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके 2 कथन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि इसका जो है पहला कथन जो कि कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, यह सही बात है। दूसरा जो कह रहा है कि कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, ये दोनों कथन सही है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग, ये सभी जो है साइटोसोम्स कहे जाते हैं। तो फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है। इसमें आप पूछ रहा है कि शामिल नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि केंद्रक जो है इसमें शामिल नहीं है। किसमें, तो साइटोसोम के अंतर्गत केंद्रक नहीं आता है। अगला क्वेश्चन 4 कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑर्गेनवाइडस। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 ऑर्गेनवाइडस। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं रचना ऑर्गेनवाइडस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रसधानी। क्या हो जाएंगे आंसर, रसधानी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। आपका ऑप्शंस दिया गया है, तो इनमें से जो सही नहीं है वो जो है आपका जो है ऑप्शन सी नंबर सही नहीं है। उसमें क्या है कि इसमें कहा गया है कि अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका का समूह को उत्तक कहा जाता है। यही दोस्तों आपका क्या है, सही नहीं है। आंसर आपका यही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों 3 कथन दिया गया और आपको कह रहा है कि सही कथन कौन सा है इसमें से छांटने के लिए। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 जो क्या है सही है, यानी कि इसमें जो है तीनों बात जो है सही है। पहला कह रहा है यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है, सही बात है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था, यह भी सही है। और तीसरा कि इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन होता है, यह भी सही है। तो फाइनली इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1, 2 और 3 तीनों हो जाएंगे, तीनों कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कोशिका झिल्ली। क्या हो जाएंगे, कोशिका झिल्ली हो जाएंगे। अगला देखते हैं कि प्रासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कोशिका झिल्ली के द्वारा। कोशिका झिल्ली के द्वारा क्या होता है, प्रासरण की क्रिया संपन्न हो जाती है। अगला 10 नंबर की कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। यानी कि आपको जो है राइबोसोम के बारे में जो है एक इसमें से कथन में से एक सही नहीं है, वो कौन सा है तो आपको हम बताते हैं। इसका जो हो जाएगा पहला अगर बात करें तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 17S तथा SS। ये बात सही है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि इनमें से नहीं पूछा है, तो ये बात क्या है, सही है। तो दूसरा कह रहा है 17 राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके 2 सबयूनिट होते हैं 30S और 50S। ये भी कथन सही है, हमको कथन नहीं वाला छांटना था। अगर सी नंबर देखें तो 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसके भी 2 सबयूनिट 40S और 60S होते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन दोस्तों डी नंबर बात जो है जो कि कह रहा है राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, ये बात जो है गलत है दोस्तों। तो आपको फाइनली आंसर ये हो जाएगा, बाकी वो सब सही था। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पराक्सीसोम। पराक्सीसोम हो जाएंगे, जो क्या हो जाएंगे दोस्तों? पराक्सीसोम हो जाएंगे। अगला 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्जी कॉय। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्जी कॉय हो जाएंगे। आगे देखते हैं 13 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका। क्या हो जाएंगे? अंतर्द्रव्य जालिका आंसर हो जाएंगे। अगला, और ये दोस्तों 100% क्वेश्चन सही है, तो आप भरोसा करके पूरा वीडियो अच्छा से देखिए और हर एक प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि ये नोट्स जो है आपके खास तौर पर बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो पूरा वीडियो जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देंगे अगर अच्छा लग रहा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाएंगे ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। बाकी ये दोस्तों वीडियो फर्स्ट है, इसी तरह से वीडियो टू वीडियो पार्ट टू पार्ट करके वीडियो आपको आता रहेगा हर एक सब्जेक्ट का। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके 2 कथन दिए गए हैं और इसमें से आपको सही छांटना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका जो है पहला अगर कथन की देखें तो कह रहा है कि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि SER प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है। तो ये कथन दोस्तों सही है, बात है, ये भी कथन सही है। दूसरा कह रहा है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका RER लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होते हैं। ये भी दोस्तों कथन सही है। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 तथा 2 दोनों। तो अगला दोस्तों 15, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका का अचल संपत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल को जो है कोशिका का जो है अचल संपत्ति कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है 16 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे 3 कथन दिया गया है और उपयुक्त में से सही कथन को हमको छांटना है और यहाँ पर कोट भी दिया है, इसमें से पकड़ना है। तो देखिए, जैसा कि हम पहला पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये गलत बात है, ये सही नहीं है, तो ये गलत है, हमको सही छाड़ना था। दूसरा कह रहा है हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ये बात सही है दोस्तों, हरित लवक को जो है कोशिका का क्या है, रसोई घर कहते हैं। तीसरा कथन देखते हैं, गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, यानी कि गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का जो है ट्रैफिक कंट्रोलर। ये भी बात सही है दोस्तों। तो इसका फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3 हो जाएंगे। अगला 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों कितने कथन हैं? 2 कथन है और इसमें भी क्या कह रहा है कि सही आपको छांटना है। तो 2 कथन है, इसका सही छांटना है। तो इसका जो है पहला कथन क्या कह रहा है समझते हैं। पहला कथन कह रहा है कि DNA को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। तो ये बात सही है दोस्तों, DNA को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। तो हाँ, जीन को क्या कहते हैं, आनुवांशिक इकाई कहते हैं। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएंगे। दोनों बात सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतःकोशिकीय पाचन जो है नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है। तो आप यहाँ पर जो है सामने दिया गया है, तो आपको खोजना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, ये दिखाना है आपको। तो जैसे कि पहला बात करें तो पहला है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये तो आपको बात पता ही है, ये बात सही है। सबसे बड़ा अंगक लवक होता है, ये भी बात आप सही है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, ये भी बात सही है दोस्तों। लेकिन ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखोगे तो प्लेट कंज स्फीरोसोम कहते हैं, ये बात गलत है। तो आपको फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो आपका हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ये भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है। क्या दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक यानी कौन सा अंग नहीं होता है, यानी अभाव रहता है। तो ये जो आपका पहला गोल्जी का है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है, तीसरा अंतर्द्रव्य जालिका है, लवक है और 5वां DNA है।
इसमें से आपको छांटना है, तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि 1, 2, 3 और 4। सभी नहीं दोस्तों, 1, 2 और 3 और 4 होंगे, यानी कि डीएनए होता है। बाकी जो ऊपर का जो गोल्गी का, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्दैविक जालिका, हरितलवाहक, ये सभी नहीं होते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि डी, इनमें से सभी, यानी कि लवक हो गया, कोशिका भित्ति हो गया और बड़ी रिक्तियाँ, ये सभी जो है कि सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं मिलते हैं ये सब। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनली ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंट्रोसोम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्लाइडेन और स्वान। कौन हो जाएंगे? स्लाइडेन और स्वान जो है क्या है, कोशिका सिद्धांत का जो है प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 25, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बाकी आगे का पार्ट जो है आपको प्रतिदिन शाम के 8 बजे इस चैनल पर अपलोड हो जाएंगे, तो आप आराम से आके देख सकते हैं हर एक वीडियो को, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा और लोग देखेंगे भी नहीं, इसलिए छोटा छोटा वीडियो करके आपको पार्ट टू पार्ट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, और 100% सही उत्तर के साथ। वीडियो अच्छा लगता होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन मुख्य सृष्टिकर्ता यानी कि क्रिएटर की भूमिका को निभाता है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता यानी क्रिएटर की भूमिका कौन निभाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रक जो है मैन आदमी है, यानी कि क्रिएटर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। हमको पूरा आशा है कि आप अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप इसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 के निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो इसका जो आपका आंसर आपको खुद देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला गोल्गी का, दूसरा राइबोसोम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा अंतर्द्रव्य जालिका। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।